गुड इवनिंग बच्चों। आज के क्लास में हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। टेस्ट का डिस्कशन वो जो 11th नवंबर को हुआ था, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट कवर की गई है। पूरे प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब हम लोगों को डिस्कस करना है। आइए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बना हुआ है और कैसे आप टेक्निकली इसको सॉल्व करेंगे। और कोशिश थोड़ा ये करिएगा कि आप इसको देखिएगा, आप पूरी बारीकियों से समझिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि डिस्कशन भी चल रहा है। टेस्ट तो आपको पता ही है कि लगभग 6 से 7 टेस्ट हो चुके हैं। आप इसको देखते जाइए और अपने साथियों को बताते रहिए कि बायो पॉइंट में टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट चल रहा है। तो आइए इसको डिस्कशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, which helps in the maintaining form and structure of cell and short part of the plants। तो बेटा ये कहना क्या चाह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है शॉर्ट पार्ट ऑफ द प्लांट जो किसी भी सेल के शेप को, ये फॉर्म का मतलब हो गया शेप, किसी सेल के शेप को जो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए देखिए सबसे जरूरी बात क्या है कि उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये सेल वॉल हो गई, इसके नीचे इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी और यहाँ पर सेल के अंदर इसका एक वैक्यूल होगा, इस पर साइटोप्लाज्म होगा। अगर इसमें वाटर की एंट्री होगी, अब एंट्री जैसे इसको सराउंडिंग मीडियम में जिसमें भी रखा गया है, अगर यहाँ मान लीजिए कि वाटर है तो वाटर की अगर ये एंट्री होगी तो इसका सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। जब ये सेल स्वेल कर जाएगा तो एक ये प्रेशर क्रिएट करेगा, ये सेल वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो जो टर्गर प्रेशर होता है किसी भी सेल के शेप को मेंटेन करता है, किसी भी सेल के शेप को मेंटेन करता है, उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, या उस सेल के एक्सटेंशन में हेल्प करता है, या सेल के, जैसे हम लोगों ने कहा कि सेल का क्या होना चाहिए। अगर टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर को शॉर्ट में टीपी बोलते हैं, तो ये क्या करेगा भाई, ये सेल का एक्सटेंशन कराएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सेल ये सेल का इनलार्जमेंट कराएगा, या रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ग्रोथ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेल की ग्रोथ के लिए। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा जाएगा सेकंड जाएगा। ठीक है। व्हेन वाटर एंटर इनटू सेल व्हाट हैपन टू इट्स ओपी, टीपी एंड डीपीडी। ओपी, टीपी एंड डीपीडी। तो पहला एक कंसेप्ट आप याद रखो कि डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। ये डीपीडी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। दूसरा ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ये टर्गर प्रेशर है। देखो बेटा ध्यान से, अगर ये डीपीडी अगर जितना कम होगा, इसका मतलब है कि पहले आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। डीपीडी का मतलब है कि वाटर की रिक्वायरमेंट, वाटर कितना चाहिए किसी सेल को। जितना ज़्यादा डीपीडी होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा वाटर चाहिए, इट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा किस में चली जाएगी, नेगेटिव में। मीन्स अगर आप लोग ये देखें कि इनमें से ये पूछ रहा है कि when a water enter into a cell, किसी सेल के अंदर अगर हम लोग वाटर की, किसी सेल के अंदर अगर वाटर की एंट्री हो रही है या वाटर एंटर कर रहा है, क्या क्या चीज़ें होती चली जाएंगी। तो आपको एकदम आइडिया है कि सेल के अंदर अगर वाटर की एंट्री होगी तो वाटर अगर इंटर करेगा तो जो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो घटता जाएगा। भाई अगर वाटर इंटर करेगा तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये क्या होता जाएगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। जब बेटा धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन वाटर इंटर कर रहा है तो ये प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
लेकिन जो डीपीडी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डीपीडी क्यों घट जाएगा, क्योंकि वाटर की एंट्री होती जा रही है। डिमांड क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है, क्योंकि वाटर की एंट्री होती जा रही है। तो जितना ज़्यादा वाटर की एंट्री होगी उतना ही डिमांड उसका कम होता जाएगा, मीन्स डीपीडी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। एक बार फिर से समझ लें, डीपीडी मीन्स नथिंग, डीपीडी मीन्स होता है वाटर की रिक्वायरमेंट। तो जितना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम उसमें वाटर इंटर कर रहे हैं तो डीपीडी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल होती चली जाएगी। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो सल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल घटेगा। इन मीन्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर में रिलेशन होता है बराबर का। जब ये होगा तो ये सेल क्या करेगा, टर्जिड हो जाएगा, शेल करेगा। जब शेल करेगा तो क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ये प्रेशर कहाँ लगाएगा, वॉल पर लगाएगा। जब ये प्रेशर वॉल पे लगाएगा तो इसको बोलते हैं क्या, टर्गर प्रेशर। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर मैच करा लेते हैं। ओपी एंड टीपी इंक्रीजेज, ओपी यहाँ पर डिक्रीज है, टीपी ये इंक्रीज है, इट्स इंक्रीज, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया हमारा। ओपी एंड डीपीडी इंक्रीजेज, ओपी एंड डीपीडी इंक्रीज, यहाँ बेटा डीपीडी इंक्रीज, ये तो ये भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये दूसरा आंसर भी गलत हो गया। ओपी एंड डीपीडी डिक्रीजेज, ओपी एंड टीपी, टीपी तो बढ़ेगा, डीपीडी डिक्रीज करा, ओपी घटेगा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, कट गया। तो ओपी एंड डीपीडी, ओपी क्या हो जाएगा, घटेगा, डीपीडी भी घटेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मोबाइल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। बेटा नॉन मोबाइल, मोबाइल का क्या मतलब होता है आपको ध्यान से समझना है। जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, ये हमने बनाया, इसमें ये बेटा रूट हो गया, तो अब ये यहाँ पर सॉइल हो गया, तो सॉइल से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेगा। अब ये लीव्स बेटा, ये कौन सी लीव्स होगी, ये न्यू लीव्स होगी, और ये मैं मान लेता हूं ये ओल्ड लीव्स है। अब जो भी चीजें, जैसे बेटा यहां से न्यूट्रिएंट गया तो इसके पास क्या हो गया, कमी हो गया। अगर इसके पास सॉइल में मान लीजिए कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिस सॉइल में डिफिशियंसी हो गई, अगर सॉइल में डिफिशियंसी होगी तो वो उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा, लीव्स पर पड़ेगा, मीन्स उसका सिम्पटम आएगा। सिम्पटम कैसे आएगा, आप ये देखो, जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो जैसे नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम होगा, या आप कह सकते हैं कि पोटेशियम है। ये करते क्या है कि जैसे ये ओल्ड लीफ है, अब इसने क्या देखा, इसने ये देखा कि भाई इसका अब हमको तो मरना ही है, मरने का सेंस ये होगा, ओल्ड लीव्स है। तो ये क्या किया कि अपने कंपोनेंट को, जो भी इसके पास ये सब कंपोनेंट है, इसको किसको दे दिया, इसको दे दिया न्यू लीव्स को। तो इसकी फिर क्या हो जाएगी, सिम्पटम कहाँ पर आएगा, ओल्ड लीव्स में। ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग मोबाइल एलिमेंट बोलते हैं। कौन से एलिमेंट बोलेंगे, मोबाइल एलिमेंट बोलेंगे। दूसरा, अगर हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में देखें तो मान लीजिए कि ये ओल्ड लीव है, तो ओल्ड लीव से न्यू लीव्स में आना है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्या बनाएगा भाई, उसका मिडिल लैमेला बनाएगा, उसका सेल वॉल बनाएगा। अगर कैल्शियम उसका सेल वॉल बनाता है, कैल्शियम उसका अगर सेल वॉल बनाता है, तो इसका मतलब है बेटा कि वो क्या नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा। तो रिलीज नहीं करेगा तो ये मोबाइल होगा कि नॉन मोबाइल, तो ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये इमूवेबल होगा। कौन इमूवेबल होगा, कैल्शियम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मोबाइल आपसे पूछ रहा है, तो नॉन मोबाइल में जो आंसर हो जाएगा, देखो पोटेशियम भी मोबाइल है, नाइट्रोजन भी मोबाइल है, मैग्नीशियम भी मोबाइल है, लेकिन नॉन मोबाइल केवल एक है, वो भी कौन सा, कैल्शियम। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। तो कैल्शियम किस टाइप का एलिमेंट होगा, नॉन मोबिलाइज्ड एलिमेंट होंगे। ठीक है, नॉन मोबिलाइज का मतलब ये हुआ कि ओल्ड पार्ट से न्यू पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, जो मूव ना कर पाए, जो डिसोल्यूट ना हो पाए, जो अपने कंपोनेंट को रिलीज ना करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पेंडिल माइटोटिक स्पेंडिल अपरेटस। माइटोटिक स्पेंडिल अपरेटस बेटा एक ही है, माइटोटिक स्पेंडिल अपरेटस कौन बनाएगा, कैल्शियम। तो कैल्शियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। माइटोटिक स्पेंडल
का मतलब क्या होता है, माइटोटिक स्पिंडल का मतलब हो गया कि क्रोमोसोम को मूव कराना है, कहाँ लेके जाना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे ये क्या हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, ये इधर की ओर ये स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये इसका पोल होता है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर होता है ना बेटा, इसके फॉर्मेशन के लिए ही क्या चाहिए, इसके फॉर्मेशन के लिए ही कैल्शियम चाहिए। तो स्पिंडल ये फाइबर्स का जो फॉर्मेशन कराएगा वो कौन कराएगा, कैल्शियम कराएगा। तो जो कैल्शियम होता है वो इसमें हेल्प करता है। एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट आर द एलिमेंट्स, ये कहना चाह रहे हैं कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कुल बेटा 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एसेंशियलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट, इसको बेटा दिया था आर्नन ने। इन्होंने क्या दे रखा था, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट होगा, एसेंशियल एलिमेंट है, तो वो प्लांट के लिए मस्ट होगा, रिक्वायरमेंट होगा। और क्यों रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि बिना उसके वो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, या सीड का जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, या सीड का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरा कि वो मस्ट बी नॉन रिप्लेसेबल, उसको उसके स्थान पर किसी और ऑप्शन नहीं दिया जा सकता है। और तीसरा ये डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ मेटाबॉलिज्म। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ विच प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ये सही है एकदम, इसलिए सही है क्योंकि भाई ये कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ये सही है। विच कैन नॉट बी रिप्लेस बाय अदर एलिमेंट इन द फंक्शन, बट इस नॉन रिप्लेसेबल है, उसको हटाया ही नहीं जा सकता है, इसलिए ये भी सही है। द एलिमेंट विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ किससे, मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। मीन्स आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ एबव। हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन अ, तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, यहां पर 2 छोटे छोटे वर्ड हैं, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मीन्स क्या हो गया, वाटर। पोनिक्स मतलब क्या हो गया, ग्रो कराना। अगर किसी प्लांट को ऐसी टेक्निक, देखो हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक है जिसमें हम प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं। और न्यूट्रिएंट मीडियम कैसा होना चाहिए भाई, क्या न्यूट्रिएंट मीडियम बैलेंस होना चाहिए। न्यूट्रिएंट मीडियम कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए, ना कि केवल न्यूट्रिएंट मीडियम। किसी भी न्यूट्रिएंट मीडियम में नहीं रखा जा सकता है, उसे बैलेंस न्यूट्रिएंट मीडियम में रखेंगे। और उससे क्या चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं, अगर हम किसी प्लांट को अगर बैलेंस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में रखते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, हम ये समझ सकते हैं कि उसमें किस एलिमेंट की डिफिशियंसी है, या किस एलिमेंट के कारण कौन सा सिम्टम आ रहा है, ये पता कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ें बेटा ये कर सकते हैं कि इसका हम लोग कमर्शियल यूज कर सकते हैं। और ये कमर्शियल यूज क्या मतलब कि जैसे कि आप आज कह सकते हैं कि जो कोई भी पर्टिकुलर एक सीजन के बियॉन्ड भी हम लोग किसी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। और दूसरी बात बेटा, रूट बॉर्न डिजीज नहीं होगा, रूट बॉर्न डिजीज नहीं होगा क्योंकि सॉइल में होगा तो ये सॉइल फ्री होगा। तो हाइड्रोपोनिक का मतलब ही बेटा हो गया कि सॉइल फ्री कल्चर। तो सॉइल फ्री कल्चर जिसके कारण कंटामिनेशन नहीं होगा। इसका कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वेजिटेबल कुछ बेटा आपके बुक में दिए गए हैं, जैसे लाइक पोटैटो, जिसको हम लोग टमाटो कर रहे हैं, ये हो जाएगा, लेट्यूस हो जाएगा, या लेट्यूस हो जाएगा। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से ग्रो करा सकते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, 3rd हो जाएगा इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट विथ नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग मैक्रोज। बेटा ये फ्लावरिंग प्लांट्स विद नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग में, फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बीजीए के बारे में बोल रहा है। ठीक बेटा, तो जो बीजीए होगा वो किसके साथ है, किसी भी लेगुमिनस प्लांट के साथ शो करेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर एक स्पीसीज होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं कौन सा, कैजोराइना। तो फिलामेंटस कहने का मतलब अगर बेटा हम लोग कह सकते हैं या तो बीजीए होगा, या तो एक ही फिलामेंटस बैक्टीरिया है, एक फिर फिलामेंटस बैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया, तो इसमें अगर ये ऑप्शन देखते हैं तो जैसे साइकस रेवोल्यूटा है, इसके साथ कौन शो करता है, एनाबिना। एनाबिला फिलामेंटस नहीं है। क्रोटोलेरिया जंक्सिया, ये क्या होगा, इसके साथ भी फिलामेंटस बैक्टीरिया नहीं होगा। फिलामेंटस बैक्टीरिया के केवल और केवल क्या है, फ्रैंकिया। और तो जो फ्रैंकिया होगा वो एक्टिनोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्टिनोमाइसिटीज या रे फंजाई से होता है, इसीलिए बेटा इसको क्या होते हैं, बोलते हैं
मेंटस बोलते हैं। कंडीशन को आप ध्यान से सुनो। जो हमारा फ्रैंकिया होता है, ये फ्रैंकिया होगा, ये शो करेगा एसोसिएशन किसके साथ, ये एलनेस के साथ, और दूसरा कैजोरिना के साथ, एलनेस और कैजोरिना। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैजोरिना एक्विसेडिफोलिया। तो आंसर बेटा ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक हार्मोन, सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो बेटा ये देखो, ये तो तुम्हारा कट गया क्योंकि ये जिब्रेलिक है। IAA और IBA दोनों क्या होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, नेचुरल हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये सिंथेटिक हो जाएगा। तो सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड। मैन मेड का मतलब क्या हुआ, जो ह्यूमन बनाए, ठीक है, किसी डेरिवेटिव से बना करके। अगर ह्यूमन मेड है या मैन मेड है तो वो सिंथेटिक हो जाएगा, और जो प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नेचुरल। तो नेचुरल और सिंथेटिक में, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन जिब्रेलिन, ये पहले कट गया, GA इसलिए कट गया क्योंकि वो क्या है, जिब्रेलिन है। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। PS1 अकर्षण, PS1 PS2 ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ये PS का मतलब होता है फोटो सिस्टम 1, क्या होगा, फोटो सिस्टम 1। ये थैलाकॉइड हो गया। सबसे पहले आप ये देखें कि ये इसका क्लोरोप्लास्ट हुआ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ऐसे ग्रेना पाए जाएंगे, ये ग्रेनाज होंगे या ग्रेना होगा, ये आपस में कनेक्टेड होंगे ऐसे। ये जो ये पार्ट है, किसी एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, थैलाकॉइड। ये पार्ट हो गया थैलाकॉइड का, ठीक है। अब थैलाकॉइड के इनर साइड पर बेटा, इनर मेम्ब्रेन पर, इनर साइड पर, इनर मेम्ब्रेन नहीं, इनर साइड पर PS2 पाया जाता है, और इसके आउटर साइड पर PS1 पाया जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेनल थैलाकॉइड्स, ठीक है। एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ग्रेनल थैलाकॉइड, स्ट्रोमा थैलाकॉइड एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द, ठीक है। तो ये बेटा, ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं इनको हम लोग स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स। ये यहां पर पाया जाएगा, और इसके किसी कौन से पार्ट पे बेटा, एप्रेस्ड पार्ट नहीं, जहां पर क्या ना हो, एप्रेसिएशन ना हो, वहां पर क्या होगा, ये पाया जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। मीन्स आपको ये याद रखना है कि जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड के आउटर साइड पर होगा। PS1 हमेशा बेटा कहां पर होगा, आउटर साइड पर होगा। लेकिन PS2 कहां पर होगा, PS2 हमेशा इनर साइड पर होगा। क्लियर इतना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का बेटा फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ही होगा, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करना और एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे ये मान लीजिए कि PS1 है, ये रिएक्शन सेंटर है, PS1 का मतलब रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर होगा इसके पास, रिएक्शन सेंटर 700 बेटा होगा, इस पर लाइट पड़ेगा। तो जब इस पर सनलाइट पड़ेगी, क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन बेटा अपने ऑर्बिट को छोड़ेगा, ऑर्बिट को छोड़ेगा तो यहां पर इसका जो एक्सेप्टर होता है उसको हम लोग प्राइमरी एक्सेप्टर बोलते हैं, वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेप यहां पर आना है, तो देखो, ज्वाइनिंग ऑफ 3 कार्बन एटम टू फॉर्म ग्लूकोज, नो बेटा। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ATP, ऐसे कैसे हो सकता है, तुरंत फर्स्ट स्टेप में ही ATP बन जाए, ये सही नहीं है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर नॉन साइक्लिक का बेटा ये क्या होगा, नॉन साइक्लिक का प्रोसेस है, बट वो फर्स्ट स्टेप नहीं हो। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरोफिल बाई अ फोटोन ऑफ द लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, in addition to 12 molecule of NADPH, the energy required for the synthesis of 1 molecule of hexose by C3 and C4 pathway। अच्छा, in addition to 12 molecule of NADPH and energy required for the synthesis of 1 molecule of glucose, मतलब आपसे बेटा ये पूछ रहे हैं कि क्या चीजें चाहिए C3 या C4 पाथवे में। तो आइए समझते हैं। C3 साइकिल में
C3 साइकिल में या C3 प्लांट में चाहिए क्या बेटा, ये 12 यहाँ पर चाहिए NADP चाहिए, एंड बेटा ये 18 ATP चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं AC मिलिट्री पावर। क्या बोलेंगे, AC मिलिट्री पावर। लेकिन अगर यही C4 साइकिल होगा, C4 साइकिल चलेगा या C4 प्लांट होगा, तो उसमें ये 12 NADPH तो बेटा रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेटा बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये 18 के स्थान पर कितना हो जाएगा, 30 ATP चाहिए। ये आगे पूरा कंसेप्ट जब आप क्लास पढ़ेंगे तो ये पूरा कंसेप्ट ये समझाया जाएगा। तो ये था, इसका आंसर हो जाएगा 18 एंड द 30 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिस्पेक्टिवली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखा जाए। ड्यूरिंग द फोटो रिस्पायरेशन द ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर्स इन अ। हाँ तो ठीक है बेटा, ये पूछ रहा है फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन को आप ध्यान से सुनो। इसको हम लोग बेटा C2 साइकिल बोलते हैं। कौन सी साइकिल बोलेंगे, C2 साइकिल बोलते हैं। C2 कहने का मतलब कि इसका जो फर्स्ट कार्बन प्रोडक्ट होगा वो बेटा कौन सा होगा, 2 कार्बन का होगा। 2 कार्बन होने के कारण बेटा इसको क्या बोलते हैं, C2 साइकिल बोलते हैं। यहां पर इसको फोटो कार्बन या यहां पर बेटा फोटो कार्बन ऑक्सीडेशन, मतलब कि यहां पर PCO बोलते हैं। यहां पर लाइट के प्रेजेंस में कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन नहीं होगा। अब ऑक्सीडेशन है तो बेटा इसको क्या क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए बताओ, एक तो देखो यहां पर एक कंसेप्ट है, फोटो चाहिए मतलब लाइट को ट्रैप करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। और दूसरा बेटा यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। और क्या चाहिए, इसके साथ साथ इसका कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए फोटो कार्बन का क्या करना, ऑक्सीडेशन करना। इसके लिए एक और चीज चाहिए बेटा, जहां पर ऑक्सीसोम बोलते हैं, पर ऑक्सीसोम। ये तीन बेटा सेल ऑर्गेनेल इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन, ऑक्सीजन कहां पर बेटा यूज होगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहां पर होगी। एक तो ऑक्सीडेशन बेटा परऑक्सीसोम में होगा और दूसरा ऑक्सीडेशन उसके स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होगा, जहां पर ऑक्सीजन क्या किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा। तो चलिए इसका आंसर बेटा 4th हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ। तो देखो जैसे ये हुआ, ये हुआ बेटा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बनना, एसिटिल कोएंजाइम ए बनना। यहां से एक मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल गया। तो यहां पर बेटा बचा क्या, CH3CHO बचा, CH3CHO बचा। लेकिन यहां पर एक और कंपोनेंट देखो भैया, यहां पर इन्वॉल्व होगा NAD+ का 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा और 2 मॉलिक्यूल NADH2 बना लेगा। अब बेटा H भी यहां पर क्या हो गया, ये H भी इसका इन्वॉल्व हो गया, किसमें इन्वॉल्व हो गया, यहां पर। तो यहां पर दो प्रोसेस हो रही हैं। क्या क्या प्रोसेस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक निकल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना मतलब क्या हो गया, डी मीन्स निकलना, और किसका निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कहलाएगा क्या, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कि डी मीन्स क्या हो गया, निकलना, किसका निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का। और दूसरी बात बेटा यहां पर देखो, ये एसिड था, अब एसिड से यहां पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सुनो, ये NADH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर H है नहीं, इसका H लिया, इसने क्या कर दिया, ये H2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अगर इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा।
अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या लाएगा, क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस प्रोसेस को बेटा हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको और क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जो एसिटिल कोएंजाइम ये बनेगा, ये कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का, और इस जो पायरुविक एसिड है कितने कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है। आप ये देख लो 1 2 3, क्लियर है ये। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग टर्मिनल ऑक्सीडेशन द साइटोक्रोम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन। तो बेटा आपको एकदम सीधा सा कंसेप्ट आपको ध्यान से सुन लो कि जैसे जब भी इलेक्ट्रॉन कैरी होगा तो साइटोक्रोम के थ्रू होगा या इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू होगा। अब इसका पूरा कंसेप्ट ये था कि पहला रिडक्शन था, जैसे हम लोगों ने देखा कि NADH हाइड्रोजिनेज, और दूसरा बेटा कंसेप्ट था FADH2 हाइड्रोजिनेज। यहाँ से ये आएंगे यूबी क्यूनोन के पास, यूबी क्यूनोन से जाएगा ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में, यहाँ से बेटा ये साइटोक्रोम C में जाएगा, C से साइटोक्रोम A एंड A3 में जाएगा। तो साइटोक्रोम A और A3 को हम लोग बेटा बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या C ऑक्सीडेज, इसको बोलते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके पास होगा, A से A3 के पास। तो A3 है, A3 किसको इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को हैंड ओवर करेगा। क्यों, क्योंकि फाइनली ऑक्सीजन को कौन पिकअप करता है, ये पिकअप करता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पूरा देखो NADH2 डिहाइड्रोजनेज, FADH2 डिहाइड्रोजनेज, इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया किसके पास, यूबीक्यूनोन ने साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को दिया, कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C को दिया, C को किसको दिया, A और A3 को दिया। तो A3 बेटा फाइनली किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन को किसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम A3। Which of the following 5 carbon compound of Krebs cycle that is used in amino acid synthesis? तो बेटा आपको एकदम 100% याद रखना पड़ेगा क्रेब्स साइकिल को। क्रेब्स साइकिल में जैसे क्या हो गया कि ऑक्जेलो एस्टिक एसिड है, ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, और 2 कार्बन का बेटा क्या होता है, एस्टिल कोएंजाइम A होता है, ये 2 कार्बन का हो गया। अब इससे बनेगा सिट्रिक एसिड, ये कितने कार्बन का हो गया, 6 कार्बन का। सिट्रिक एसिड के बाद क्या हो जाएगा, सिस एकोनेटिक एसिड या बेटा आइसोसिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, फिर ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। तो इसके बाद बेटा जो बनता है उसको कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो होगा, यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक बाहर जाएगा, यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, ये बनाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम A बनेगा, सक्सिनिक एसिड बनेगा, यहाँ से फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, फिर मैलिक एसिड बनेगा, अल्टीमेटली बेटा आपका ऑक्जेलो एस्टिक एसिड बनेगा। फिर हाल हमें बताना क्या था कि कौन सा 5 कार्बन का है। देखो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड 6 कार्बन का, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकला तो ये कितने कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन वाला आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ द क्रेब्स साइकिल दैट इज यूज्ड इन अमीनो एसिड सिंथेसिस। अब देखो आपके पास सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। फ्यूमेरिक एसिड भी बेटा कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, और ये 5 कार्बन का। और ये जाएगा कहाँ पर, रिडक्टिव एमाइनेशन या रिडक्टिव एमिनेशन में जाएगा, जहाँ से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट इनटू बेटा कौन सा अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड।
तो ये अमीनो एसिड होता है। तो अमीनो एसिड की सिंथेसिस में कौन हेल्प करेगा? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक, आगे कॉमन फीचर ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट आर ऑल एक्सेप्ट। देखो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में, जैसे डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का मतलब हो गया रैंडम प्रोसेस, वो कहीं पर भी होगा, उसके लिए किसी कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, मतलब क्या नहीं जरूरत पड़ेगी, किसी भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन में फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। देखो फैसिलिटेड का मतलब क्या होना? फैसिलिटी विथ डिफ्यूजन, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं डिफ्यूजन के द्वारा, तो उनको क्या प्रोवाइड कराना? फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। फैसिलिटी क्या दोगे? अब एटीपी तो दे नहीं सकते हो, फैसिलिटी क्या दोगे? फैसिलिटी आपको क्या देना है? कौन से मॉलिक्यूल? प्रोटीन मॉलिक्यूल, मतलब कि स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन दे करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना है, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसी को आप बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? रिक्वायर्ड स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सही है एकदम। और ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब या अप हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बेटा हमेशा याद रखना डाउन हिल होगा। अप हिल का मतलब क्या हो गया? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ये आंसर बेटा ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। देखो ये भी मैच कर रहा है, ये दोनों में होगा, ये भी दोनों में नहीं होगा, ये बेटा क्या होगा? दोनों में ये कंडीशन होनी है। ठीक है, तो ये 17 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ट्रायोज फास्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, हाँ ठीक है, वाइल एसिटाल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एकदम सही है। तो इसको देख लो, पहले समझ लो। CH3COCOOH, ठीक है, ट्राइज फास्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल एसिटाल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ठीक है बेटा, यहाँ पर ये देखो इससे बनेगा क्या? यहाँ से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दें तो ये बाहर निकल गया, तो हमारे पास क्या बच गया? CH3CHO। ठीक है, ये क्या था भाई? ये पायरुविक एसिड था। पहले क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। अब इसका क्या कराना है? रिडक्शन। रिडक्शन किससे कराओगे? NAD+ से कन्वर्ट होगा NADH2 में। तो बेटा ये अगर होगा तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो ध्यान से, इसमें है क्या बेटा? ये यहाँ पर NADH2 किस में कन्वर्ट होता है? NAD+ में। इसका जो H होगा, यहाँ जो H बच रहा है यहाँ पर ऐड होगा, किसके पास ऐड होगा? देखो CH3 दो हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, तो एक HCH हो गया, एक O हो गया, फिर क्या हो गया? CH, और क्योंकि H बेटा क्यों दो है तो ये CH2 हो जाएगा, CHOH। तो मतलब क्या हो जाएगा? CH3CH2OH मीन्स क्या बन जाएगा? एल्कोहल। तो अब इसमें आप बताओ, ट्रायोज फास्फेट मतलब बेटा ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है ये, और जबकि ट्रायोज फास्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। ट्रायोज फास्फेट बेटा क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ये है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बोल्टिंग, बोल्टिंग हार्मोन इज, बोल्टिंग बेटा क्या होता है? पहले आप ये समझ लो, कोई भी प्लांट है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जिसमें देखे होंगे कि इसी पार्ट पर ही ऐसे ही यहीं पर क्या हो जाते हैं, सारे नोड पर बेटा एक ही नोड पर सारे लीव्स लगे होते हैं। अगर हम इस पर जिबरेलिन डाल दें तो जिबरेलिन डाल देंगे तो जिबरेलिन का एक काम होता है बेटा इंटर नोड का इलांगेशन करना। इंटर नोड का इलांगेशन का मतलब, ध्यान से सुनो, अगर ये इस कंटेनर में हम लोग बेटा प्लांट को क्या करें, ये इसका इंटर नोड था, अब अगर ये इंटर नोड की लंबाई बेटा क्या हो गई? बढ़ जाए,
तो ये जो लीव्स बेटा एक जगह थे वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और प्लांट की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। बोल्टिंग बेटा हमेशा किस प्लांट में पाया जाएगा, बोल्टिंग पाया जाएगा रोजेटी प्लांट में। रोजेटी प्लांट का मतलब कि जिसमें जैसे कैबेज हो गया, बीट हो गया, ये सब बेटा क्या होते हैं, कैबेज हो गया, बीट हो गया, देखा होगा कि एक ही जगह पर बंच बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, बोल्टिंग। तो बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होगा, जिबरेलिन होगा। लॉन्ग डे प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर व्हेन दे गेट एक्सपोज टू, तो ठीक है, लॉन्ग डे कहने का मतलब ही क्या होता है, पहले सबसे पहले आप देखो, एक बेटा क्रिटिकल डे पीरियड होता है, एक होता है क्रिटिकल डे पीरियड। क्रिटिकल डे पीरियड का मतलब है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, ठीक है, किसी भी प्लांट को। तो अगर वो प्लांट इससे मान लीजिए ये 12 आवर का है, अगर ये 12 घंटे का है, जबकि बेटा ये सब में अलग अलग हो सकते हैं। क्रिटिकल डे पीरियड सारे प्लांट्स में क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, उनका अपना पीरियड होगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा लाइट दिया जाए, जैसे हमने 12 घंटे से ज़्यादा लाइट दे दिया 14 घंटे की, ठीक है, तो इसमें बेटा फ्लावरिंग होगी, इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इस टाइप के प्लांट को आप क्या बोलोगे, लॉन्ग डे प्लांट बोल दोगे। अगर मान लो कोई प्लांट ऐसा है जिसको बेटा आपने क्या किया, क्रिटिकल जो 10 घंटे, मान लीजिए आपने इसको कितने दिया घंटे, 10 घंटे, और इसमें भी फ्लावरिंग हो गई। अगर इसमें भी फ्लावरिंग हो गई और अगर बेटा इसमें फ्लावरिंग हो रही, तो इस टाइप के प्लांट को आप क्या बोलोगे, लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट बोलोगे। और एक ऐसा कोई प्लांट होगा जिस पर बेटा क्रिटिकल डे लेंथ पर उस पर कोई भी इफेक्ट, मतलब लाइट का इफेक्ट ही ना पड़े, तो उसको बेटा आप क्या बोल सकते हो, डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट पर ड्यूरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो आंसर आइए देखते हैं। अगर लॉन्ग डे पीरियड का रहा है तो बेटा एनी ड्यूरेशन ऑफ लाइट, गलत हो गया। लाइट पीरियड लॉन्गर देन है क्रिटिकल डे लेंथ, हाँ एकदम सही है। डार्क पीरियड लॉन्गर देन बेटा नो। हाई लाइट इंटेंसिटी नो, लाइट इंटेंसिटी से मतलब नहीं है बेटा। लॉन्ग डे प्लांट में, या जिसको आप फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं, तो फोटो पीरियडिज्म में ड्यूरेशन का इफेक्ट होगा, इंटेंसिटी का इफेक्ट नहीं होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ड्यूरेशन का इफेक्ट होगा, इंटेंसिटी का इफेक्ट नहीं होगा। प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विद क्लीमैक्टेरिक रिस्पायरेशन। क्लीमेटेरिक रिस्पायरेशन का मतलब क्या होना, कि जब बेटा फ्रूट राइपनिंग होने लगती है, फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन है, इथाइलिन है। और फ्रूट राइपनिंग के लिए अगर इथाइलिन है तो इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन रेट ऑफ रिस्पायरेशन को बढ़ा देगा। अगर बेटा रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ जाएगा, अगर रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ गया तो इसकी क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिस्पायरेशन को क्लीमेटेरिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। उसको कौन सा हार्मोन कहेंगे, तो इथाइलिन आप बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा थर्ड हो गया। When water flows into a cell and out of cell, हाँ ठीक है, and are in equilibrium, these are said to be। बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो किसी भी सेल में वाटर का आना और बाहर जाना अगर दोनों सेम रेट से हो रहा है, बाहर जाना और अंदर आना दोनों सेम रेट से होगा, तो इस टाइप के सेल को हमें आइसोटोनिक मीडियम में रखना पड़ेगा, जिसका नेट प्रेशर क्या होना चाहिए या नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इस टाइप के सेल्स को हम लोग फ्लैसिड सेल बोलते हैं। अब फ्लैसिड सेल ही क्यों बोलते हैं, फ्लैसिड सेल इसलिए बोलते हैं, अब जबकि आप हिंदी में इसके जाएंगे तो फ्लैसिड मीन्स होता है क्या होना, चिपक जाना, पिचक जाना, मीन्स अपने शेप को डी शेप कर देना, मतलब अपना जो नॉर्मल शेप था उसको खो देगा। ऐसा है नहीं बेटा। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, मतलब जैसा था नॉर्मल कंडीशन में वैसा ही रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के सेल को कौन सा सेल कहेंगे, फ्लैसिड सेल कहेंगे। और फ्लैसिड सेल तभी पॉसिबल है जब क्या जरूरी है, तब जब क्या होगा, जब वो आइसोटोनिक मीडियम में रखा होगा तब। जाइलम इज एसोसिएटेड ट्रांसलोकेशन ऑफ, जाइलम के द्वारा बेटा किसका ट्रांसलोकेशन होगा, जैसे ये मान लीजिए स्टेम है, तो ये बेटा क्या होगा, ये हो गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक जाइलम हो गया, और दूसरा ये वाला पार्ट किसका है, फ्लोएम का। तो ये जाइलम का हो गया हिस्सा,
और ये हो गया फ्लोएम का। तो जाइलम के द्वारा किस चीज का बेटा कंडक्शन होगा, तो वाटर और मिनरल का कंडक्शन होगा। अगर वाटर और मिनरल, देखो जाइलम के द्वारा जो कंडक्शन होता है ये वाटर का तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ मिनरल्स हो जाएंगे। और मिनरल्स में बेटा कौन कौन से मिनरल्स होंगे, जैसे अमीनो एसिड हो गया, कुछ बेटा हार्मोन्स हो गए, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो भी बेटा जाइलम के द्वारा ही होगा। कुछ बेटा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होंगे, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हो जाएंगे, एंड बेटा मिनरल साल्ट हो जाएंगे। अब ये फास्फेट और सल्फेट के फॉर्म में भी जा सकता है, तो आंसर हमारा कौन सा पॉसिबल हो गया, फोर्थ हो गया। क्यों भाई, क्योंकि मिनरल साल्ट के फॉर्म में भी जाएगा, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के भी फॉर्म में जाएगा, हार्मोन के फॉर्म में जाएगा, और या सबके फॉर्म में ये जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सिग्निफिकेंट रोल ऑफ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के लिए क्या नहीं चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द रूट प्रेशर। नॉट सिग्निफिकेंट रोल बेटा पूछ रहा है आपसे, ऑफ द रूट प्रेशर। बेटा गटेशन के लिए रूट प्रेशर चाहिए, गटेशन रूट प्रेशर के कारण ही होता है। टू स्टेबलाइज कंटिन्यूअस चेन ऑफ द वाटर इन अ जाइलम, हाँ ये भी सही है। क्यों, क्योंकि जाइलम जो होगा में मान लीजिए कि कंटिन्यूअस जाइलम, बेटा ये ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वाटर का कंडक्शन हो रहा है अपवर्ड, और ये किसके कारण होगा, एक कंटिन्यूअस कॉलम के कारण। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हैंड पंप होता है, तो जो हैंड पंप होता है अगर बेटा उसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार पुश करते हैं तो पानी बाहर आ जाता है। तो क्या बेटा आप 200 फीट, इतने बड़े बाहुबली हैं कि 200 फीट के नीचे या 200 फीट नीचे पानी है, उसको आपने एक पुश दिया और वो बाहर आ गया, पानी बाहर आ गया। तो क्या ऐसा संभव होता है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो पॉसिबल कैसे है, जबकि ये होता है, तो कैसे होता है, इट मीन्स वहां पर क्या होगा, एक जो पाइप लगी होगी, पाइप के अंदर पूरा क्या भरा होगा, पाइप के अंदर पूरा पानी भरा होगा, आपने एक स्लाइड पुश भी दिया तो वाटर क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अगर मान लो बेटा किसी कारणवश यहाँ पर वाटर कॉलम ब्रेक हो जाए, वाटर कॉलम ब्रेक हो जाए, अगर वाटर कॉलम ब्रेक हो गया तो क्या बेटा आप पुश करते रहें, पानी आएगा, नहीं आएगा। बहुत बार आप पुश करें तो भी पानी नहीं आएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि आप पुश करते 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 फिर यहाँ पर पानी आने लगता है। तो जब यही बेटा जो रूट प्रेशर है यही काम करता है, तो रूट प्रेशर क्या करेगा, रीस्टेबलाइज कर देगा कंटिन्यूअस कॉलम को। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। एक्सुडेशन, ये एक्सुडेशन क्या होता है भाई, जब रूट प्रेशर है, कोई देखो एक वर्ड बेटा होता है कि जब हम लोग ये जानते हैं ये लीफ है, सर्दियों के मौसम में बेटा अगर अक्सर हम लोग विंटर सीजन में ये देखते हैं कि जब बहुत अर्ली मॉर्निंग हो या लेट नाइट हो, तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि जो लीफ होता है, लीव्स के बाहर या लीफ के कोने पर एक ड्रॉपलेट बना होता है, ठीक है, उसको बेटा क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गडेशन के कारण होगा। या एक कंडीशन ऐसी भी होती है, कोई स्टेम है, स्टेम को बेटा हम लोगों ने कट कर दिया, तो यहाँ पर जब ये स्टेम कट वाला स्टेम होता है तो इस पर एक वाटर की ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है। तो जब बेटा कट पार्ट से होता है, किसी कट पार्ट से वाटर का लॉस होता है तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग और ये गटेशन, ब्लीडिंग एंड बेटा ये गटेशन, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं एक्सुडेशन। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड। बेटा ये सही है। आपसे क्या पूछ रहा है, नॉट इनसिग्निफिकेंट वाटर मूवमेंट अप टाल ट्री। बेटा रूट प्रेशर कहाँ टाल ट्री के होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। रूट प्रेशर हमेशा किस डिस्टेंस के लिए होगा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। ड्यूरिंग द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एटीपी यूटिलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो बेटा आप एक चीज ध्यान रखो कि जब ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, जब फूड का ट्रांसलोकेशन होता है तो या सुक्रोज का जब ट्रांसलोकेशन होता है, तो अब ये ट्रांसलोकेशन का मतलब पत्ती में बनेगा। देखो ये लीव्स हुआ, लीव्स में बेटा ये ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ सुक्रोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ सुक्रोज में। अब अगर ये सुक्रोज में कन्वर्ट होगा
तो सुक्रोज से बेटा क्या बनना है, सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन होना है। अब ट्रांसलोकेशन होकर के कहाँ पे जाएगा, ये सी ट्यूब एलिमेंट में जाना है। तो जो सी ट्यूब एलिमेंट होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, इसके पास में लगा हुआ कौन सा सेल है, कंपेनियन सेल। तो जो सुक्रोज बेटा कंपेनियन सेल में इंटर करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग होना। क्या होना, लोडिंग होना। अब ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से बेटा ये इसका कंडक्शन ऐसे होगा, और जब ये ऐसा कुछ होगा तो ये अल्टीमेटली इसको क्या, यहाँ से कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ से ये जहाँ पर स्टोर होना है वहाँ पर जाएगा। मान लीजिए ये रूट का पार्ट है, तो फिर से बेटा कंपेनियन सेल से ये कहाँ चला जाएगा, कंपेनियन सेल से रूट में चला जाएगा, कंपेनियन सेल से रूट में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा अनलोडिंग। तो लोडिंग हो या अनलोडिंग हो, सुक्रोज का जो ट्रांसलोकेशन है वो बेटा क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव का मतलब ये हो गया लोडिंग या अपलोडिंग, जिसमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आंसर मैच करा लो। ये सुक्रोज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द कंपेनियन सेल टू सी ट्यूब, ये सही दिखाई दे रहा है। फ्लो ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन फ्रॉम वन सी ट्यूब टू अनदर, नो बेटा, यहाँ से यहाँ प्रेशर के कारण जाएगा। एक सी ट्यूब से दूसरे सी ट्यूब में क्या जाएगा, ये प्रेशर के कारण जाएगा। यहाँ पर टर्गर प्रेशर काम करेगा, ठीक है, या प्रेशर पोटेंशियल काम करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू सी ट्यूब, नहीं बेटा, ये इसके पास क्या होगा, जाइलम होगा। जाइलम से यहाँ पर वाटर आएगा, मतलब कि प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, एंड ऑस्मोसिस होगा। तो जब लोडिंग होता है तो एंड ऑस्मोसिस, जब ये अनलोडिंग होता है तो एक्सऑस्मोसिस। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो गया। ड्यूरिंग फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एटीपी यूज, हाँ ठीक है, वो तो यही वाला क्वेश्चन था। हु शोड दैट इट इज द ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बेटा इसके लिए फेमस नाम दिया गया है जिन इंजन हाउस, इन्होंने बेटा जो एक्सपेरिमेंट किया था वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इज, एल्कोहल ऑफ डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या, ये क्या करता है। तो जब आप बेटा ये देखते हैं कि जो पार्विक एसिड था, पार्विक एसिड ने आपने क्या बनाया था, पार्विक एसिड बनाया था, पार्विक एसिड से एस्टल्डिहाइड बनाया। एस्टल्डिहाइड से आप क्या करते हो, एथाइल अल्कोहल बनाते हो। यहां पर NaDH2 बेटा यूज करते हो, लेकिन जो यहां पर एंजाइम होगा, यहां पर एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज होगा। कौन होगा, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। इसका बेटा जो एक्टिवेटर होता है वो क्या पाया जाएगा, वो जिंक होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जिंक 2+। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज बेटा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब नाइट्रेट से बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का बनना, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, क्योंकि बेटा नाइट्रेट से किसका रिमूवल होना, नाइट्रोजन का रिमूवल, ये कहलाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। फिर बेटा नाइट्रोजन से अमोनिया का बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आप कहोगे सर अमोनिया का बनना, अमोनिया तो अगर वो किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बनेगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बने, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बनेगा लाइक द प्लांट्स या एनिमल से, तो बेटा उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हो अमोनिफिकेशन। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सोयाबीन एक्सपोर्ट नाइट्रोजन एज, सोयाबीन एक्सपोर्ट्स फिक्स्ड नाइट्रोजन एज। बेटा किस फॉर्म में सोयाबीन करेगा, तो ये हम लोग ये कह सकते हैं यूराइड्स के फॉर्म में। ये यूराइड्स बेटा क्या होता है, आप ये समझ लो, जैसे कोई भी अमीनो एसिड है, किसी भी अमीनो एसिड में दो फॉर्म बेटा होते हैं। अमीनो एसिड अगर बेटा ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा या अमोनियम आयन से रिएक्ट करेगा, तो ये इसका यहाँ पर बेटा ये बाइंड होगा, तो ये बन जाएगा RCCONH बेटा बन जाएगा, और यहाँ पर बेटा ये CnH2 बनेगा, ये H बनेगा। तो ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो गया किसमें, ये बेटा कहलाएगा एमाइड। एमाइड में बेटा एक नाइट्रोजन और अगर हम जो लोग जोड़ दें तो वो कहलाएगा क्या,
वो कहलाएगा यूराइड्स। तो यूराइड और एमाइड, और उसमें बेटा दोनों में अंतर समझ लीजिए। अमीनो एसिड में कोई भी अमीनो एसिड होगा, इसमें जो NC रेशियो होगा, नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो है बेटा वो कितना है, 1 है। और एमाइड है, और NC रेशियो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पर यूराइड है, यूराइड्स है, तो यूराइड में बेटा NC रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो NC रेशियो अगर 3 है, NC रेशियो अगर 3 है तो यूराइड है, यूराइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कौन करेगा बेटा, सोयाबीन करेगा। तो आंसर 4th हो जाएगा। प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ, तो बेटा आंसर इसका रडा होना चाहिए, सल्फेट के फॉर्म में होगा, इसका सल्फेट के फॉर्म में होना चाहिए। कैरोटीनाइड क्या है भाई, कैरोटीनाइड क्या होता है, ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। किससे बचाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। एक टाइप का बेटा ये वेरियस कलर का होता है, लाइक द येलो, ऑरेंज या रेड प्लांट आर्गन में, या बेटा आप ऐसे बोल सकते हो कि इसकी जो रेंज होती है वाइड होती है। तो आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा, आप पढ़ डालिए। तो ये क्लोरोफिल को भी बचाता है, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से, कैरोटीनाइड हो जाएगा। और ये कहलाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ जेड स्कीम, जेड स्कीम का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो जेड स्कीम में बेटा क्या हो जाएगा, देखो PS2 चाहिए, प्राइमरी एक्सेप्टर फियोफाइटिन चाहिए, ये बेटा फियोफाइटिन चाहिए, यहाँ से प्लास्टोक्यूनोन चाहिए, ये बेटा प्लास्टोसाइनिन चाहिए, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन चाहिए, PS1 में गया। PS1 से बेटा चाहिए हमें क्या, PS1 से ये प्राइमरी उसके एक्सेप्टर में जाएगा, और फिर ये बेटा यहाँ पर क्या चाहिए, NADP+ में जाएगा ये। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए बेटा, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए का मतलब ये बाहर से यहाँ से बेटा बनेगा, चाहिए का मतलब ये नॉट अ पार्ट ऑफ जेड स्कीम, जेड स्कीम का बेटा ये हिस्सा नहीं है, जबकि ये क्या करेगा, बाहर बन करके निकल जाएगा। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू जेड स्कीम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू जेड स्कीम, जेड स्कीम के कारण बेटा कौन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वाटर बेटा जेड स्कीम के कारण प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब वाटर का क्या होगा, वाटर का ब्रेक डाउन होगा, स्प्लिटिंग होगा, मतलब वाटर का ब्रेक डाउन होता है। जेड स्कीम में बेटा वाटर का ब्रेकिंग डाउन होता है या ब्रेक डाउन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर या बेटा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो क्या काम करता है, मैग्नीज के प्रेजेंस में होता है या क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में होता है। तो ये नहीं प्रोड्यूस होगा, मतलब आंसर कौन सा हो गया बेटा, वाटर। कैल्विन साइकिल ऑपरेट इन ए मेसोफिल सेल इन अ, कैल्विन का मतलब बेटा C3 साइकिल। तो C3 प्लांट्स में बेटा आप देख लो, तो ये तो C4 है, ये सब बेटा C4 है, राइस क्या हो जाएगा हमारा, C3 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का क्या काम होता है बेटा, काजेज एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस के लिए क्या चाहिए, एपिकल डोमिनेंस के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ये सही है। प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स इन अ कुकुम्बर, प्रमोट फीमेल फ्लावर इन अ कुकुम्बर, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल ऑफ दीज मतलब कि अल्टीमेटली देखो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बेटा हो जाएगा हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। तो हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्योंकि कुकुम्बर में बेटा क्या करना, फीमेल फ्लावर का बनाना, ये इथाइलिन का फंक्शन है, इसका फंक्शन है इथाइलिन का। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन अ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में कहीं पर भी बेटा डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। अल्टीमेटली कौन सी आंसर हो जाएगा, देखो ATP बनता ही है, NAD बेटा H2 बनता ही है, वाटर बनता ही है, और ये क्या हो जाएगा, क्या नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। ऑल द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एक्सेप्ट, हाँ ठीक है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 22 फास्फेट बनना सही है, ये 2 फास्फोग्लिसरेट से फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ये भी सही है। ये माइलिक एसिड से पायरुविक एसिड, बेटा यही रॉन्ग है, माइलिक एसिड कहाँ बनता है यहाँ पर,
ग्लाइकोलिसिस में मैलिक एसिड बेटा कहीं पर नहीं बनता, ये क्रेब्स साइकिल में बनता है, ठीक है ना, ये गलत है। ग्लिसरॉल्डिहाइड तो 1 to 3, मतलब कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इन रेस्पिरेटरी ईटीएस कॉम्प्लेक्स थर्ड को बेटा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बताया था, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को ही साइटोक्रोम C रिडक्टेज बोलते हैं, ठीक। ये साइटोक्रोम थर्ड वाला है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आर्की ऑफ ट्राई पाल्मिटिन एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना होता है, 1। तो देखो बेटा अब आंसर मैच कराना है अपने को, ट्राई पाल्मिटिन पहले है एंड ग्लूकोज बाद में है, तो ग्लूकोज का 1 होता है, तो लास्ट में ग्लूकोज 1 होना चाहिए, इसका मतलब आंसर कट गया। यहाँ क्या है, ये भी कट गया, यहाँ पर भी कट गया, तो आंसर हमारे पास कौन सा बचा, फर्स्ट। बेटा देखो मैं इसको कैसे निकाला हूँ, मैंने ये देखा कि ग्लूकोज का कितना होता है, ये 1 होता है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, तो 1 ऑप्शन में मैच करा दो, लास्ट में 1 है, इसमें नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो आंसर यही सही होगा। ट्राईपाल्मिटिन क्या है, ट्राईपाल्मिटिन फैटी एसिड है, फैटी एसिड में क्या हो जाएगा, फैटी एसिड का लेस देन कितना हो जाएगा, 1, लेस देन अगर 1 होगा इट मीन्स क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन जिसमें 1 हो और लेस देन 1 हो, तो आंसर ये हमारा थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डायरेक्टली इंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे, बेटा कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो डायरेक्टली किस में इंटर कर जाएगा, पाथवे में, तो क्या बेटा फैट, नो। फैट को किस में तोड़ना पड़ेगा, फैट को हमेशा बेटा 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, एक तो क्या बनाना पड़ेगा, फैटी एसिड, और दूसरा बेटा हमें बनाना पड़ेगा फैटी एसिड के साथ साथ ग्लिसरॉल। और जैसे अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड बेटा भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोलिटिक पाथवे में लेके जाना पड़ेगा, मतलब कि अमीनो एसिड को कन्वर्ट कराना पड़ेगा किस में, पायरुविक एसिड में, तभी ये इंटर कर पाएगा रेस्पिरेटरी पाथवे में। सुक्रोज बेटा डाइसेक्राइड है, तो डाइसेक्राइड को पहले किस में तोड़ेंगे, डाइसेक्राइड को पहले बेटा मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगा तब जाकर के ये डायरेक्टली बेटा इंटर करेगा, तो इसमें मोनोसेक्राइड कौन है, फ्रक्टोज, ये डायरेक्टली इंटर करेगा। रीजन आपको क्लियर हो चुका होगा। फॉर्मेशन ऑफ कैलस फ्रॉम द सेल्स ऑफ द पिथ इज, कैलस का मतलब बेटा क्या होना, उसमें कैलस जिसका बना होगा वो क्या होता है कि कैलस का जो प्रोसेस है, कैलस का बनना, कैलस का मतलब बेटा सॉलिड पार्ट है और ये पैरेनकाइमेटस पार्ट है। अगर पैरेनकाइमेटस पार्ट है तो पैरेनकाइमा क्या करेगा, पैरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू है, अगर परमानेंट टिश्यू में फिर से डिवीजन की एबिलिटी आ जाए तो दिस एबिलिटी इज नोन एज क्या, डी डिफरेंशिएशन। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व इज सीन फॉर द सेल्स इन अ कल्चर एंड मेनी हायर प्लांट, बट सभी किसी भी प्लांट के लिए जो ग्रोथ कर्व होता है वो कौन सा होता है, वो सिग्माइड हो जाएगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा सिग्माइड, किसी के लिए भी बेटा क्या होगा, ये सिग्माइड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अमोनिया, हाँ सही है ये। एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज प्रोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम आयन, ये बेटा ये ऐसे रहेगा NH4+ रहेगा, ये अमोनियम आयन। दिस 4NH इज यूज टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड इन प्लांट बाय द बेटा क्या, अमोनिया का क्या करना, रिडक्टिव। इस अमोनिया का यूज बेटा जो फेट ऑफ द अमोनिया है, तो मैं इसको 3 ढंग से समझाया था आपको। ये फेट ऑफ बेटा जो अमोनिया होता है इसके पास 3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा होता है बेटा एमाइडेशन, और तीसरा होता है ट्रांस एमिनेशन। देखो इसमें शॉर्ट में आप समझो तो बेटा अमोनिया से क्या बनाना, अमीनो एसिड बनाना, ठीक। इसमें बेटा ये अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड बनाना। एमाइडेशन में बेटा क्या होता है, एमाइडेशन में बेटा क्या होता है कि जो अमीनो एसिड है इसको एमाइड बनाना है। एमाइड का मतलब बेटा ये कि एक नाइट्रोजन कार्बन से
रेशियो से 2 नाइट्रोजन कार्बन का रेशियो बनाना। मतलब बेटा ये कि अगर NC रेशियो अमीनो एसिड में 1 है तो एमाइड में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी एक सेल में नाइट्रोजन को ऐड करना, किसी एक सेल में नाइट्रोजन को ऐड करना कहलाएगा क्या तुम्हारा बेटा, ये कहलाएगा एमाइडेशन। तो ये 3 प्रोसेस है, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एज कंपेयर टू अमीनो एसिड एमाइड आर सुटेबल फॉर ट्रांसलोकेशन इन प्लांट बिकॉज दे है बेटा क्या, अभी वही चीज डिस्कस कर रहा था, हाई नाइट्रोजन कार्बन रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द जेड स्कीम। जेड स्कीम में बेटा फिर से समझो, ये फोटो सिस्टम 2 था, यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर हो गया, प्लास्टोक्यूनोन हो गया, बेटा यहाँ पर ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले होंगे, प्लास्टोसाइनिन होगा, यहाँ से PS1 होगा, PS1 से बेटा प्राइमरी एक्सेप्टर इसका होगा, और फाइनल इलेक्ट्रॉन बेटा NADP प्लस यूज करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा। तो आंसर बेटा ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, NAD और NADP, ये बेटा ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। NAD जब बेटा आप यूज करोगे, NAD यूज करोगे तो किस में यूज करोगे, हमेशा याद रखना NAD का जब भी बेटा आप यूज करोगे वो रिस्पायरेशन में यूज करोगे। NADP अगर यूज करना है तो फोटोसिंथेसिस में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फोटोसिंथेसिस वाला, मतलब थर्ड वाला। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। हाँ ठीक है, ऑक्सिजन एंडोल कंपाउंड है, एकदम सही है। साइटोकाइनिन बेटा एडेनिन डेरिवेटिव है, सही है। एब्सिसिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम, ये नहीं बेटा, ये कैरोटीनॉइड कंपाउंड होता है। एब्सिसिक एसिड कैरोटीन से बनता है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एथाइलिन बेटा एथेफोन, ये सही है। आंसर कौन सा, थर्ड, कौन सा सही होगा, थर्ड सही हो जाएगा। इन C4 साइकिल आर ट्रांसपोर्टेड, C4 साइकिल में बेटा क्या होगा, C4 एसिड ट्रांसपोर्टेड टू बंडल सी सेल अंडर गोज द बेटा क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। C4 साइकिल में C4 एसिड का मतलब बेटा क्या, ऑक्सिलो एस्टिक एसिड। ऑक्सिलो एस्टिक एसिड फर्स्ट बेटा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का होगा। इज ट्रांसपोर्टेड टू, कहां पर जाएगा बेटा ये, बंडल सी सेल वेयर इट अंडर गोज, कहां पर, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये बेटा आंसर हमारा सही होगा, फर्स्ट वाला। ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली यूज इन ए TCA साइकिल, हाँ सही है। स्टिल TCA साइकिल कैन नॉट ऑपरेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काजेज। ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली यूज इन ए TCA साइकिल, स्टिल TCA साइकिल कैन नॉट ऑपरेट इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। बड़ा ठीक है, इनका क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि क्रेब साइकिल में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, फिर भी TCA साइकिल कैन नॉट ऑपरेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के बेटा ये पॉसिबल भी नहीं है। बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काजेज, क्यों, क्योंकि बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का रिमूवल कराएगा, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराएगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कराएगा, वाटर का रिमूवल करा देगा। मीन्स बेटा आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सिस्टम। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 36 ATP या 36 ATP कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सही है बेटा। ये देखो ग्लाइकोलिसिस से डायरेक्टली बेटा कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, ग्लाइकोलिसिस से 2 बनते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल में बेटा 2 बार चलता है तो डायरेक्टली कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। बाकी बेटा ETS से बनता है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो 2 2 4 और 32 बेटा क्या हो गया, 36। मतलब कि N, अब ETS में कैसे बनता है भाई, ETS में क्या होगा, NADH2, जो NADH2 कहाँ बना, ग्लाइकोलिसिस में, वो भी कहाँ जाएगा, ETS में। NADH2 कहाँ बना, क्रेब साइकिल में, ये भी कहाँ जाएगा, ETS में। ETS में जाकर के ही एनर्जी को रिलीज करेगा। मतलब बेटा कि जिसको आप बोल सकते हैं इनडायरेक्ट फास्फोराइलेशन कहाँ पर होगा, ETS में होगा। जबकि अभी आपने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट बेटा अगर होगा तो ग्लाइकोलिसिस में 2 होगा, क्रेब साइकिल में भी 2 होगा, बट बाकी कहाँ होगा, वहाँ पर। तो आंसर बेटा इसका सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द या रिप्रेजेंट द माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब कि जिसकी रिक्वायरमेंट 10 मिलीमोल से कम हो। अब बेटा देख लो, अब ऑप्शन को मैच करना सीख लो। जैसे हम लोगों ने कहा, यहाँ पर एक वर्ड रखा
CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, PK, MS, ठीक है, C। बेटा ये देखो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर एंड बेटा कैल्शियम, 4 ये हो गया, 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया बेटा। अब हमें ये मैच कराना है कि अगर ये है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होगा। ये जो हमने बेटा ये बनाया ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये कैसा होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा इस ऑप्शन में कैल्शियम है, सल्फर भी है, ठीक है, इसलिए ये आंसर कट गया हमारा। इस ऑप्शन में बेटा मैग्नीशियम है, ये इसलिए कट गया। इस ऑप्शन में बेटा फास्फोरस है, इसलिए कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, बोरान निकिल मॉलिब्डेनम मैग्नीशियम, मतलब बेटा पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ नेचुरल हार्मोन, तो बेटा नेचुरल हार्मोन कौन कौन से हैं, 2,4-D सिंथेटिक है, कट गया पहला आंसर। साइटोकाइनिन 2,4-D, फिर बेटा कट गया, Na कट गया। IA जियाटिन एंड बेटा ये आंसर करेक्ट दिखाई दे रहा है। इथाइलिन Na NAB है बेटा, एथाइलिन यहाँ पर ये गलत हो गया, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ETS कॉम्प्लेक्स डज नॉट पंप एनी प्रोटॉन, बेटा कौन प्रोटॉन को पंप नहीं करेगा, तो हमेशा याद रखना जो साइटोक्रोम बेटा जो FADH2 या सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज होता है, ये कभी भी प्रोटॉन को पंप नहीं करेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को साथ में ले रहेगा और प्रोटॉन को पंप नहीं करेगा। आंसर हमारा बेटा कौन सा हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट आउट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच में ऑक्सिजन इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी, एकदम सही है। जिबरेलिन बेटा बोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सही है। साइटोकाइनिन बेटा हर्बिसाइड, नो नो नो, साइटोकाइनिन हर्बिसाइड का काम नहीं करता, हर्बिसाइड का काम बेटा कौन करता है, ऑक्सिजन करता है। तो ये आंसर हमारा गलत है, और हमसे क्योंकि गलत पूछ रहा है तो आंसर कौन सा सही होगा, थर्ड हो गया। एथाइलिन सिंक्रोनाइज द फ्रूट सेट इन अ पाइनएप्पल, ये भी सही है एकदम, तो आंसर कौन सा हो गया, क्लियर हो गया ना, थर्ड। तो बेटा हार्मोन दैट प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का बेटा एक ही वर्ड है इसके लिए, जो कि हेल्प्स इन अ डिले ऑफ द लीफ सेनेसेंस, और जिसको बेटा एंटी एजिंग हार्मोन बोलते हैं, वो कौन सा हार्मोन होगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैच आर इनकरेक्ट, इनमें से बेटा कितने इनकरेक्ट हैं। ये ठीक है, जिब्रेलिक एसिड एक्सटेंडेड मार्केट पीरियड ऑफ द फ्रूट, ये एकदम सही है। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। एथाइलिन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि रूट सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, जिस कारण एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा होगा। एपिकल हुक फॉर्मेशन, एपिकल हुक फॉर्मेशन के लिए बेटा साइटोकाइनिन नहीं चाहिए, एथाइलिन चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। GA इंटरनोडल एलांगेशन इन राइस प्लांट, नो बेटा, इसके लिए भी एथाइलिन चाहिए, इसके लिए भी क्या चाहिए, एथाइलिन, क्योंकि राइस प्लांट बेटा कौन सा प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, तो एक्वेटिक प्लांट में कौन काम करेगा, एथाइलिन काम करेगा। तो आंसर हमारा बेटा क्या हो जाएगा, 2 इनकरेक्ट हैं और 2 ही करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट मैचुरेशन एंड, बेटा ये इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा SDM, SDM का मतलब क्या हो गया, सीड का बेटा क्या करना, डेवलपमेंट कर जाना, मैचुरेशन करना एंड डॉर्मेंसी को मेंटेन करना। ये एग्जाम्पल किसका है, ये ABA का फंक्शन है, तो आंसर बेटा फर्स्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेराइटीज ऑफ द वीट, वीट की वेराइटीज को बेटा क्या करना है इसमें ना, हाँ ठीक है। प्लांटेड इन अ स्प्रिंग, नो। रेज्यूम द ग्रोथ इन अ स्प्रिंग, अच्छा इसको सेलेक्ट करना है, करेक्ट, चूज करेक्ट ऑप्शन, विंटर वीट स्प्रिंग वीट के, ठीक है। तो चलो बेटा बी सही है, रेज्यूम द ग्रोथ इन स्प्रिंग सही है, ये सी भी सही है, हार्वेस्टेड इन मिड समर सही है, डी प्लांटेड इन अ विंटर ये भी नहीं, एंड बेटा ये बी, फिर देखो बी हो गया, सी हो गया, फिर बेटा प्लांटेड इन स्प्रिंग एंड बी, डी, फिर बेटा बी हो जाएगा, हाँ ठीक है। आंसर हमारा कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। व्हाट ऑक्युपाई द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, तो ठीक है बेटा।
अगर किसी सेल को बेटा मान लो ये सेल है, इस सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो ये इसका बेटा सेल वॉल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो हाइपरटोनिक का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर साल्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ये हाइपोटोनिक है। अगर हाइपरटोनिक है तो यहाँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बेटा क्या है, ज़्यादा है, और वाटर पोटेंशियल बेटा यहाँ पर क्या है, कम है। और यहाँ पर इसका मतलब सेल के अंदर बेटा जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। तो सेल बेटा जो वाटर का मूवमेंट होता है हायर वाटर पोटेंशियल टू कहाँ पर हो जाएगा, लोअर वाटर पोटेंशियल में। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, ये वाटर बाहर निकल गया। जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो इन सेल के बीच में, या आप इसको ऐसे समझिए, ये सेल था, सेल वॉल। अब बेटा इसका जो साइटोप्लाज्म है ये ऐसे श्रिंक कर जाएगा, तो यहाँ पर एक स्पेस बचेगा, ये स्पेस बेटा पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगा। और क्योंकि ये सेल वॉल है, सेल वॉल बेटा क्या करता है, परमेबल होता है, किसी के लिए भी क्या होता है, परमेबल होता है, किसी के लिए परमेबल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साल्ट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साल्ट आ जाएगा। साल्ट का मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन आ जाएगा। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा हमारा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्लियर हो चुका होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ, कोई भी बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तो किसका फंक्शन है, सॉल्यूट का होगा, कभी भी बेटा सॉल्वेंट का फंक्शन नहीं होगा। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली आर। फॉर ए सॉल्यूशन तो दोनों बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वाटर पोटेंशियल देखो ध्यान से बेटा सुनो, वाटर पोटेंशियल 0 मैक्सिमम होता है। अगर हम इसमें बेटा किसी भी सोल्यूशन, क्योंकि ये सोल्यूशन कर रहा है तो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, उसमें सॉल्यूट मिला दिया आपने। अगर बेटा इसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और क्योंकि बेटा हम सॉल्यूट बनाते जा रहे हैं, सॉल्यूट मिलाते जा रहे हैं, तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो भी क्या होता जा रहा है, मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। Which of the following are the product of oxidative decarboxylation of pyruvic acid link reaction in a mitochondria? हाँ ठीक है, प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं बेटा, आप देखो जैसे ये बनाया, आप पहले बना चुके हो आज के लेक्चर में ही। ये पायरुविक एसिड हो गया, यहाँ से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, डीकार्बोक्सिलेशन कहलाया, NAD कन्वर्ट हुआ, NADH2 में बेटा कन्वर्ट हुआ, एंड बेटा यहाँ पर क्या बना, एसिटिल कोएंजाइम A। तो हमारे पास ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, 4th हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विच इज रिक्वायर्ड इन एक्सेस इन मोर देन द एलिमेंट, सॉरी बेटा, द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड इन एक्सेस मोर देन बेटा 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट। अगर 10 से ज़्यादा है तो बेटा मैक्रो हो जाएगा। और मैक्रो का एग्जाम्पल इसमें बेटा एक ही दिख रहा है, वो भी कौन सा, पोटेशियम। तो पोटेशियम बेटा ये होगा मैक्रो, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। मास फ्लो डिफर फ्रॉम द सिंपल डिफ्यूजन। मास फ्लो का मतलब बेटा किसके कारण होगा, मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस एट द बेटा सेम पेस। मास फ्लो का मतलब बेटा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई नदी है ना, नदी में पानी के साथ साथ जो भी चीज़ें, कूड़ा करकट जितनी भी चीज़ें होगी बेटा तेज़ी से उसके साथ फ्लो होगा। जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा, जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है पता है, नहीं। तो डिफ्यूजन में होता है कि सॉल्यूट अलग जा सकता, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो अलग अलग डिफरेंशियली बेटा ये मूव करेंगे, इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। लेकिन मास फ्लो में ऐसा नहीं है। मास फ्लो में क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे और साथ में मूव करेंगे, ये कहलाएगा। तो आंसर हमारा बेटा क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस एट द सेम पेस। हाउ मेनी प्लांट इन लिस्ट गिवन बिलो कैन प्रोड्यूस रूट नोड्यूल विद द हेल्प ऑफ फ्रैंकिया। फ्रैंकिया बेटा 2 प्लांट के साथ रूट नोड्यूल बनाता है। तो फ्रैंकिया बेटा 2, अब पीछे लिखा भी था, तो जो फ्रैंकिया होगा ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा विथ बेटा 2 प्लांट्स। एक होता है एलनस और दूसरा होता है कैजोरिना या कैजोराइना। तो आंसर मैच कराते हैं, एलनस, क्लावर लीफ बेटा नहीं, अल्फा अल्फा नहीं, स्वीट क्लावर नहीं, स्वीट पी नहीं, कैजोरिना बेटा लेंटिसल
गार्डन पी, आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा 2। तो चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से बेटा कौन सा चीज नहीं है, या देखो रूट प्रेशर कभी भी बेटा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता है, पीछे इसका कंसेप्ट समझाया था। तो आंसर बेटा ये हो जाएगा 3rd आपका। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को आपको समझना है। रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाई सिलेक्टिवली, मतलब ये 5 बेटा हैं। हाउ मेनी आर रिलेटेड विद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से कौन से बेटा 5 पॉइंट हैं, या सॉरी कौन कौन से पॉइंट हैं जो रिलेटेड हैं, आइए देखिए। रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये बेटा किसको लिए चाहिए, फैसिलिटेटेड के लिए चाहिए, मतलब ए चाहिए। हाईली सिलेक्टिव बी चाहिए। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट चाहिए सी चाहिए। अपहिल ट्रांसपोर्ट चाहिए नहीं बेटा। रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी नहीं, ठीक ना। तो हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए बेटा कितना चाहिए, 3। अब दूसरा कह रहा है सिंपल डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन के लिए बेटा क्या चाहिए। तो सिंपल डिफ्यूजन में रिक्वायर्ड स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, ए नहीं चाहिए। हाईली सिलेक्टिव नहीं है बेटा, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है। मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा 3 और 0, 3 और 0, ये 3 और 0 बेटा, ये आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। हाउ मेनी फॉलोइंग पर्पज कैरिड ट्रांसपिरेशन। कैरिड बेटा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के लिए कितने बेटा पर्पज हैं या क्या ट्रांसपिरेशन, और आप ऐसे बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस में जो एक कंप्रोमाइजेशन बेटा दिया है वो है क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये सपोर्ट वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है बेटा। ट्रांसपोर्ट मिनरल इन एवरी डायरेक्शन इज विद इन है बेटा, ये ठीक है, ये भी सही है। कूल लीफ सरफेस, मेंटेन द शेप एंड बेटा ये, तो जो ट्रांसपोर्ट एवरी डायरेक्शन है बेटा यही गलत है, क्योंकि ये एवरी वर्ड गलत है। क्या होना चाहिए, यूनि डायरेक्शन होना चाहिए। तो आंसर बेटा कितना हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, ये बेटा गलत है, ये सही है, ये सही है। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट बेटा सही है। एक्टिवेशन ऑफ एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंड बेटा नाइट्रोजिनेज, तो एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए हमें चाहिए जिंक, और क्या चाहिए बेटा, नाइट्रोजिनेज के लिए चाहिए मैग्नीज। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जिंक एंड सॉरी माइलीबेंडम चाहिए। नाइट्रोजिनेज के लिए क्या चाहिए बेटा, माइलीबेंडम चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2nd। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ आयरन एंड सल्फर, तो इसका बेटा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन में आयरन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होता है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिया, नाइट्रोजन से बेटा हाँ ठीक है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अमोनिफिकेशन में नो बेटा, ये नाइट्रेट से अमोनिया बनाना ये गलत है, ये गलत है बेटा, ये आंसर हमारा गलत हो गया। नाइट्रिफिकेशन से अमोनिया से नाइट्रेट बनाना ये सही है। डीनाइट्रिफिकेशन से ये बनाना ये भी सही है। मतलब कि आंसर कौन सा इनकरेक्ट बेटा पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट में 2nd हमारा करेक्ट होगा। द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय द क्लोरेटिक वेन इन अ प्रीडोमिनेंट सिम्पटम ऑफ द बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीज टॉक्सिसिटी। देखो ये लीव्स बेटा हो गया, ये रूट हो गया, रूट से ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बेटा रोकेगा, जिसके आयरन के, कैल्शियम का बेटा यूटिलाइजेशन रोकेगा, ये कैल्शियम का यूटिलाइजेशन रोकेगा कौन बेटा, मैग्नीज का। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो मैग्नीज बेटा क्या है, देखो ध्यान से सुनो, डिफिशियंसी सिम्टम किसकी आती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की या एसेंशियल एलिमेंट्स की। और टॉक्सिसिटी बेटा किसकी आती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में इनमें क्या हो जाएगा, ये मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी में बेटा आयरन और कैल्शियम इनका ट्रांसपोर्ट बेटा नहीं हो, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट नहीं हो या यूटिलाइजेशन नहीं होने देता है, और मैग्नीशियम जिस एंजाइम से बाइंड करेगा उस पर मैग्नीज जाके बाइंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है बेटा, तो मैग्नीशियम के लिए क्या, मैग्नीशियम किसके लिए चाहिए, रुबिस्को के लिए चाहिए। अब रुबिस्को को चाहिए मैग्नीशियम, उस पर जाके क्या बाइंड हो गया, मैग्नीज। तो ये बेटा गड़बड़ काम करता है, इसलिए आंसर ये 4th हो जाएगा। विच फाइटो हार्मोन यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग बेटा कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिबरेलिन हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिबिटेड बाय द डायग्राम गिवन बिलो द। अच्छा, डेवलपमेंटल, नो बेटा, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनवायरमेंटल। एनवायरमेंट का मतलब बेटा ये एक्वाटिक कंडीशन, देखो ये क्या टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे और ये एक्वाटिक कंडीशन में, मतलब एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, जिसका एग्जांपल बेटा क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई हो जाएगा, बटर कप हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, सही है ये। फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस शूट, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट, ये भी सही है। एपिकल डोमिनेंस डिलेन, हाउ मेनी फिजियोलॉजिकल रोल्स कैरिड बाय द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में बेटा नई लीव्स बनती है, एक सही है ये। फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस शूट, ये भी सही है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू रूट, ये गलत है बेटा। एपिकल डोमिनेंस, ये गलत है। डिले इन सेंसन सही है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट बेटा कितना करेक्ट होगा, 3, 1 2 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर एस्टोबैक्टर बेटा फ्री लिविंग है, ये भी फ्री लिविंग है, बट बेटा ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये भी सिम्बायोटिक फ्री लिविंग है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ये फ्रैंकिया। एंजाइम विच कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। एंजाइम चाहिए बेटा हमें क्या, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज जो होता है एंजाइम, जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम बेटा यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 होता है, इसका रिएक्शन सेंटर होता है। एक में बेटा आयरन होता है, दूसरे में क्या होता है, मॉलिब्डेनम। तो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, वही बेटा क्या होता है, आयरन और मॉलिब्डेनम प्रोटीन रिच प्रोटीन होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट काइनेटिन। काइनेटिन बेटा क्या होता है, साइटोकाइनिन। डज काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली, ये सही है बेटा स्टेटमेंट। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फेनिप्यूरिन, ये भी सही है। आइसोलेटेड फ्रॉम द हेरिंग एग बेटा डीएनए, ये भी सही है। केमिकली इट इज अ बेंजिल अमीनोप्यूरिन, ये भी सही है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन, BAP सिंथेटिक। बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द पॉलन जर्मिनेशन। इसका बेटा एक ही आंसर है, कौन सा, बोरान। तो पॉलन जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए हमें, और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए चाहिए बोरान। इन बेटा केल्विन साइकिल प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर एंड प्राइमरी कार्बन डाइफिक्सेशन प्रोडक्ट, हाउ मेनी कार्बन रिस्पेक्टिवली। C3 साइकिल में फर्स्ट बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है वो होता है RUBP। ये बेटा यहाँ पर काम करेगा रूबिस्को एंजाइम ना, ये 5 कार्बन का और ये 6 कार्बन का। इसका मतलब बेटा कि ये कितने 5 कार्बन का हो गया, और जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा बेटा 2 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, या तो ये कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का। तो जो कह रहे हैं बेटा कि केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। एंड बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इन सिट्रिक एसिड साइकिल हाउ मेनी सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर्स बिटवीन द अल्फा कीटोग्लिसरिक एंड सक्सिनिक। तो बेटा एक जगह होता है, आंसर ये हो जाएगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट इंटरनोड एलांगेशन। सीधा सा बता, जैसे ही इंटरनोड एलांगेशन आ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। विच प्रोसेस डज नॉट अकर इन ए फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन की बेटा एक खास बात समझ लो कि ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, बट बेटा वहाँ पर कहीं पर ATP की सिंथेसिस नहीं होगी, NADH2 की सिंथेसिस नहीं होती है। इसीलिए बेटा जो ग्लाइकोलिस्टिक साइकिल होता है या फोटो रिस्पायरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेस्टफुल प्रोसेस। इसमें बेटा लॉस होता है, वेस्ट होता है कितने, 25% का लॉस होता है। तो आंसर बेटा यहाँ पर होगा सिंथेसिस ऑफ द ATP। इफ प्रोटीन आर रिस्पायरेटरी सब्सट्रेट इन सेलुलर रिस्पायरेशन वैल्यू ऑफ द। तो बेटा अगर RQ की वैल्यू, देखो 2 चीज़ आपको याद रखना है कि RQ की वैल्यू 1 लेस देन 1 या तो प्रोटीन में है या तो कार्बोहाइड्रेट में है, सॉरी लिपिड में है। तो लिपिड का बेटा 0.7 होता है, लिपिड का क्या होता है 0.7 होता है, और 0.9 के आसपास बेटा किसका होता है, प्रोटीन का। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शोन बाय द सिंपल डिफ्यूजन।
कौन सी प्रॉपर्टीज बेटा, ये सिंपल डिफ्यूजन शो करेगा। हाईली सेलेक्टिवली नेचर, ठीक है बेटा, ये हो नहीं सकता। सैचुरेशन बेटा गलत। रिक्वायरमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन गलत। डाउन हिल हो सकता है। डाउन हिल का मतलब बेटा क्या, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हमेशा होगा, तो ये कहलाएगा क्या, सिंपल डिफ्यूजन। तो आंसर बेटा कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, थर्ड। यूज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा बेटा करेक्टली मैच्ड नहीं कर रहा है। हाँ, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन एकदम 100% सही है। एथाइलिन बेटा डिले लीफ सेंसेशन, नो नो नो, लीफ सेंसेंस के लिए बेटा कौन काम करेगा, हमेशा याद रखना जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन काम करेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है सही। जिब्रेलिन बेटा बोल्टिंग करेगा, ऑक्सिन बेटा पार्थेनोकार्पी करेगा, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। मतलब कि कौन सा गलत है, दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, कौन सा बेटा करेक्ट नहीं है। इन प्लांट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम और फ्लोएम बोथ, नो बेटा, यहाँ पर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा जाइलम से होगा, बट बेटा फ्लोएम से नहीं होगा। और कौन सा इज, अरे यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना, हाँ तो ठीक है। इसका मतलब बेटा कि ये क्या करेगा, प्लांट में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होगा, हार्मोन होगा, ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम, हाँ ठीक बेटा हो सकता है ये। क्यों, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम का एक सब्सटेंस का बेटा एक्सचेंज भी होता है। एक बेटा स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में लिखा है उसका एक्सचेंज भी होता है, तो आंसर ये बेटा सही हो सकता है। चलिए मैंने एक स्टेटमेंट सही किया। एनी मिनरल एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अ सेल मे बी एसेंशियल फॉर द सेल्स, हाँ ठीक है ये भी हो सकता है। प्लांट आर categorized as C3 या C4 plant on the basis of number of carbon in primary carbon dioxide acceptor in a dark reaction of the photosynthesis, no 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 बेटा, number of carbon in a primary acceptor नहीं, प्राइमरी एक्सेप्टर नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। इसको बेटा किस बेसिस पे बताया गया है, प्रोडक्ट के बेसिस पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीसी, ये बेटा इन माइटोकॉन्ड्रिया में एटीसी साइटोक्रोम सी गेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेटा वाया, हाँ ठीक है ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ये बैकनी डिजीज ऑफ राइट सीडलिंग काज बाय द बैक्टीरियल पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजन ये कैसे हो सकता है बेटा, यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा बेटा स्टेटमेंट सही कितने हैं, ये सही है ए बी ई, तो ए बी ई नहीं सॉरी ये तो गलत है बेटा, ए बी डी, तो ए बी डी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। Plants perform maximum photosynthesis in blue and red light. This was fact experimentally proved by the एंगल मैन ने ही एक्शन स्पेक्ट्रम पर बेटा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर काम किया था, जिससे ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस किस लाइट में सबसे ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन प्लांट्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट मोर देन 10, तो मोर देन 10 कहने का मतलब ही बेटा क्या हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है जो आपको याद रखना है, कॉन पीके एमएससी, कॉन का मतलब बेटा CHON, पीके का मतलब फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, एमएससी का मतलब मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया और कैल्शियम हो गया। तो इसका बेटा आंसर था फर्स्ट हो जाएगा। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन काजेज बेटा एपिकल डोमिनेंस, दूसरा क्या है, हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, तो आंसर बेटा ये दूसरा हो जाएगा। A nutrient element essential for the formation of microtubule of the microspondyle during the cell division is the बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। तो चलो, तो ये बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किया। इसका डिस्कशन आप देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को बताते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।